बच्चों, आज हम हमारी इकाई है जिसका नाम है विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह एक कहानी है। इस इकाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित यहाँ पर कराती है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में इन वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। विक्रम साराभाई एक ऐसे महान व्यक्ति थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी सफल। और इस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे, यानी कि 8 भाई और बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह एक प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादों को दर्शाता है, यानी कि यह एक उदाहरण है उनका बचपन का। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे घूमने के लिए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि उनके पिता उद्योगपति होने के कारण उनके नाम पर कई सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल आए, यानी कि जो लिफाफे उन पर अपना पता लिखते हैं और नाम लिखते हैं और डाकघर में जाकर वो डाल आते ताकि उनके नाम पर ढेरों सारी चिट्ठियाँ आए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी, यानी कि उन्होंने ये अपने नाम पर लिखी थी और वही चिट्ठियाँ उन्हें वापस मिलती है। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई, यानी उन्होंने यह ऐसा क्यों किया यह जानने की उन्हें इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। यानी उन्होंने सारा बता कि किस तरह उन्होंने नाम जो लिफाफे उस पर नाम लिखे और भेजा, फिर वह वापस आए इस तरह। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते, यानी कि आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसी कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी उन्हें गणित और भौतिकी विज्ञान उन्हें ज़्यादा पसंद था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक यानी कि 10वीं। सन 1934 से लेकर 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा की, इंटर की पढ़ाई की। बाद में सन 1937 में वे भी इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी में MSc BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। BSc यानी कि कॉलेज के 3 साल। यहाँ पर BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत वापस लौट आए, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। भारत में उन्हें सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि साथ मिला। यह है CV रामन और यह है डॉक्टर होमी भाभा। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी कि उनका विवाह 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की।
ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए ऊंचा हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल हो गई, यानी कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां वही उपयुक्त और अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे, यानी कि इससे वह जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए, यानी उन्हें सदस्य बनाया गया 1961 में। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पर ही आ गया, यानी कि डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनका सारा कारोबार डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया जाता है। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था, यानी कि उनकी जो मेहनत है वो और उनका जो परिश्रम है यही उसी का यह परिणाम है कि उन्हें यह अच्छा काम मिला कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था, यानी कि उनका पूरा जो जीवन है वह देश के लिए और विज्ञान के लिए उन्होंने समर्पित किया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, यानी कि उन्हें जो वैज्ञानिक का जो उन्होंने अच्छा काम किया उसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। अब विक्रम साराभाई को जो पुरस्कार मिले हैं उनके नाम। सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। यह है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया, यानी कि 66 में पद्म भूषण और सन 1972 में उन्हें यह मरणोत्तर पद्म भूषण मिला। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के वे प्रतिनिधि रहे, यानी उसके प्रति भी उन्होंने वो काम किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के वे सदस्य बने। फिर सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के वे अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के वे प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद में विज्ञान विभाग के वे अध्यक्ष भी बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय भी वे निकाल लिया करते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई, यानी कि लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान के उन्होंने अहमदाबाद में स्थापना की।
यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। यानी कि जो सामान्य मनुष्य है उसको विज्ञान के प्रति लगा हो, उसको विज्ञान के प्रति जागृत करने के लिए उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। यानी कि उन्हें त्रिवेंद्रम में भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिमा को शत शत नमन, यानी कि 100 बार नमन। नमस्कार, प्रणाम।